बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप रमज़ान मुबारक में एक पूरा कुरान पाक मुकम्मल करना चाहते हैं या इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं और साथ में अपने दुनियावी काम, अपनी जॉब्स और अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को लेकर चलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको एंड तक देखिएगा। इसमें मैं आपके साथ बहुत इजी और बहुत आसान टाइम टेबल शेयर करने जा रही हूँ, जिसको फॉलो करके आप आसानी के साथ कुरान पाक को मुकम्मल कर सकते हैं और साथ साथ अपनी जॉब और अपने घर के काम को भी बाखूबी सर अंजाम दे सकते हैं। सबसे पहले आपने ये रूटीन बनानी है कि रोज़ाना रात 10 बजे तक सो जाएं। सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि वक्त पर आपने सोना है ताकि आपकी नींद पूरी हो जाए। सुबह 3 बजे उठें और तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद का जो टाइम है वो 3:30 से लेकर 4:30 तक है, तो इस दौरान में आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। अगर आपने सहरी बनानी है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप कुरान पाक की तिलावत करें। 20 मिनट तक कुरान पाक का मुताला करें। कम अज़ कम 10 आयात बामानी, मतलब 4:30 बजे तक या 4:15 से लेकर पढ़ें और फिर उसके बाद दुआ करें और अपनी तमाम ख्वाहिशात अल्लाह ताला से मांगें। अब दूसरा तरीका ये है कि फिर सुबह फजर की नमाज के बाद जब सुबह हो जाती है तो तकरीबन 4:30 बजे या 4:45 बजे से लेकर सहरी करें। आप सहरी खाएं। सहरी खाने के बाद सलात व तस्बीह की तैयारी करें। सलात व तस्बीह का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता है सलात व तस्बीह का, या आप किसी भी वक्त में आप अदा कर सकते हैं, लेकिन सुबह का वक्त इसलिए ईजी है कि आप आसानी के साथ इसको अदा कर सकते हैं क्योंकि उस वक्त आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर आप सुबह के अस्कार करें। तकरीबन 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आप सुबह के अस्कार करें, मसनून दुआएं पढ़ें, जिक्र करें और फिर 7 बजे के बाद आप आराम करें और अपने दिन के लिए तैयारी करें। फिर उसके बाद आपने 4 रकअतें सलातुल विदा के नाम से पढ़नी है, जो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ी जा सकती हैं। इसको नमाज चाश्त, नमाज इश्तराक भी कहा जाता है। कुरान पाक की तिलावत कोशिश करें कि आप घर के काम करते वक्त साथ साथ सुनते रहें। फिर नमाज ज़ोहर जो है वो अपने वक्त पर अदा करें और उसके बाद नमाज ज़ोहर पढ़ने के बाद 20 मिनट लाजमी आप जिक्र और अस्कार करें और फिर इसके बाद असर के वक्त अपने मुकर्रर वक्त पर अदा करें और 20 मिनट तक बैठकर शाम के अस्कार करें और कुरान पाक की तिलावत करें। थोड़ी देर असर की नमाज के बाद जाए नमाज पर बैठकर जिक्र करें और अपनी दुआएं करें, क्योंकि वो कबूलियत का वक्त होता है और उसमें आपकी जो भी दुआ मांगी जाती है, खासकर अपने रब से आप जो अपने दिल की बात मनवाना चाहते हैं वो आप मनवा सकते हैं। नमाज पढ़ने के बाद आप जिक्र करें, अज़कार करें और फिर जब गुरूब आफ्ताब हो जाए तो रोज़ा खोलने की इफ्तारी के लिए आप अपने घर वालों के साथ थोड़ी सी मदद कराएं। अगर इस्तात रखते हैं तो लोगों को इफ्तार भी कराएं, क्योंकि इफ्तार कराने से आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। और असर से मगरिब का वक्त कबूलियत का वक्त होता है। इसमें आप अपने रब से जो भी दुआ मांगेंगे वो दुआ कबूल होगी। ये महीना रहमतों बरकतों का महीना है। इस महीने में हमें जो कुछ मिला है, जो सातें मिल रही हैं, इसको एक खजाने के तौर पर लूटने का समझ के इसको अल्लाह पाक से मगफरत, अल्लाह पाक से रहमतें लूट लें। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ें और आप जो भी दुआ मांगेंगे आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। ईशा की नमाज़ पढ़ें और फिर उसके बाद तरावी का अहतमाम भी साथ ही करें और 9 से 10 बजे तक आप सो जाएं। तरावी के बाद कोशिश करें कि 5 मिनट सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी का, अपने दिन का एनालिसिस लें, मतलब जायज़ा लें और अपने आप से ये सवालात पूछें कि तुमने क्या अच्छा किया और क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। ये अपने आप से सवाल करना बहुत ज़्यादा अहम है कि हमने अपने दिन का आगाज़ कहाँ से किया, हमने कौन सा नेकी का काम किया, कौन से हमने गुनाहों को छोड़ा और हमारे अंदर अभी भी और कौन सी बहुत सी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। सबसे बढ़कर सदका करें, सदक़े में इजाफ़ा करें। इससे हमें सेहत और तंदुरुस्ती भी मिलेगी और रमज़ान मुबारक की ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ात समेटने की तौफीक भी मिलेगी। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप रोज़ाना कुरान पाक का एक हिस्सा किस तरीके से मुकम्मल करना चाहते हैं कि आपका एक कुरान पाक रमज़ान में मुकम्मल हो जाए। फजर के वक्त आप 4 सफ़े पढ़ लें, 4 सफ़हात पढ़ लें। ज़ोर के साथ भी, असर के साथ भी, मगरिब के साथ भी और इशा के साथ भी 4-4 पेजेस आप पढ़ लें। ये आपने काउंट करके पढ़ने हैं। इसी तरह आपका 15 दिनों 30 दिन के अंदर कुरान पाक मुकम्मल हो जाएगा। और अगर
آپ 15 دن کے اندر قرآن پاک کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پھر بس ایک یہ روٹین بنانی ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ان 5 نمازوں کے ساتھ آپ نے ٹوٹل 8 پیجز ڈیلی کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ اگر آپ 8 صفحات ڈیلی کی تلاوت کر لیتے ہیں تو 15 دن کے اندر آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ روزانہ قرآن پاک کے 2.5 حصے کو مطلب 2.5 حصے کو کور کرنا چاہتے ہیں یا 12 دن کے اندر قرآن پاک کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ باقی عبادات کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کے کاج کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر نماز کے ساتھ فجر سے لے کر عشاء تک 10 پیجز 10 صفحات آپ نے اچھی طرح سے تلاوت کر لینے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قرآن پاک صرف 10 دنوں کے اندر مکمل ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو ڈیلی کے ہر نماز کے ساتھ 5 نمازوں کے ساتھ 12 صفحات 12 پیجز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے آپ کا قرآن پاک بہت زیادہ جلدی مکمل ہو جائے گا۔ یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ اس ماہ رمضان میں کتنے قرآن پاک مکمل کرنا چاہتے ہیں، اس حساب سے آپ اپنے اس ٹائم ٹیبل کو فالو کریں۔ اور کچھ لوگ 6 دنوں میں قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ حصہ جو ہے 5 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ہم ڈیلی کے 20 پیجز پڑھتے ہیں۔ تقریباً یہ بن جاتا ہے آپ کا 1.5 سے 2 سپارے آپ کے بن جاتے ہیں، بلکہ 2 سے 2.5 سپارے آپ کے بن جاتے ہیں۔ 20 پیجز 5 نمازوں کے ساتھ عشاء کی نماز کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کا 6 دن کے اندر قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس مہینے میں کتنا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، کتنا ان برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس ٹائم ٹیبل کو فالو کرتے ہیں تو آپ آسانی سے قرآن پاک مکمل کر سکتے ہیں۔